हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हम पंक्ति उन्मुक्त गण के क्वेश्चन आंसर का। तो हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लिखा है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता। तो इसका उत्तर लिखा हुआ है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें उड़ान भरने की आज़ादी नहीं है, वो उड़ान नहीं भर सकते। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरिया खाना, निबोरिया होता है नीम के फल खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में, ऋतु होते हैं मौसम में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना। क्षितिज वो जगह होता है जहाँ पर आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं, तो वहाँ जाना। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पहला है, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। सेकंड है, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। तीसरा है, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। और चौथा है, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। लिखा है, भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। इसका क्या मतलब है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि की कल्पना है जो पक्षियों की स्वतंत्रता और उनके सपनों को दर्शाती है, यानी उनके सपनों को बताता है ये। इसका आशय है कि यदि पक्षी स्वतंत्र होते तो वे क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यदि वे वहां पहुंच जाते तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती, अन्यथा वे अपनी सांसों की डोरी के साथ उड़ते हुए अपनी जान दे देते हैं, यानी उनकी सांस लगती है फूलने, इतना ज़्यादा वो लोग उड़ जाते हैं आसमान में। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है कविता से आगे। लिखा है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। लिखा हुआ है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी किसी को पाला है, उनकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो लिखा है कि पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इसका उत्तर है कि उचित नहीं है। ईश्वर ने उन्हें अपनी स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने के लिए बनाया है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आज़ादी छीनना है, जो उचित नहीं है। पक्षियों की देखभाल उनकी प्राकृतिक आदत है और स्वभाव के अनुसार करनी चाहिए, न कि पिंजरे में बंद रखना चाहिए। ठीक बच्चों, तो उसको पिंजरे में नहीं बंद रखना चाहिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। ये सही बात कह रहे हैं, इसका आंसर बताते हैं। लिखा है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि हनन होता है रोकना। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता को हम रोक देते हैं क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है उड़ना, उनका मन क्या करता है, उड़ने का करता है। अतः प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के सभी जीवों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन के लिए मनुष्य एवं पशु दोनों की आवश्यकता समान रूप से है। पक्षियों को कैदी बना लेने से उनकी उड़ने की आज़ादी समाप्त हो जाती है, इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। पर्यावरण को शुद्ध और प्राकृतिक बनाए रखने के लिए पक्षियों को प्रकृति के मध्य रहना आवश्यक है। वे इस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध एवं संतुलित बनाते हैं। पर्यावरण में पक्षियों को अपना विशेष महत्व होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसे क्वेश्चन आंसर कर लिया है, आशा करते हैं वो समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।